आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसको बोलते हैं विपक्ष के नेता के भी नाम देते हैं। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? तो देखिए होता क्या है कि लोकसभा में या राज्यसभा में, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में एक पक्ष होता है सत्ता, जो नेता या नेता दल होता है। जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में क्या है, नेता हैं, दल के नेता हैं, ठीक है, या सदन के नेता हैं। सदन में प्रतिपक्ष का नेता भी होता है, जो सर्वाधिक बड़ी पार्टी होती है। सामान्यतः जो लोकसभा में 10% से अधिक सीटें हासिल करके सबसे बड़े दल के रूप में विपक्ष में बैठी है, उसे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए दिया जाता है। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है ना, ये 10 साल बाद मिलने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी जो विपक्ष में बैठी हुई थी, लेकिन उसको 55 सीटें नहीं मिली हुई थी। तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पिछले 10 साल से कोई नहीं था। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी 99 सीट जीत चुकी है, तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी को यह पद मिलना तय है, ठीक है। तो इसलिए कौन बनेगा देखते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जो है, इसका ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये एक वैधानिक संस्था है जिसका विधि द्वारा निर्माण किया गया है। और सबसे पहले 1977 में नेता प्रतिपक्ष के पद को स्वीकार किया गया। और ये हुआ कि जो दल लोकसभा में, मान लीजिए कि लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो इसमें से 55 सदस्य जिस पार्टी के होंगे और जो विपक्ष में बैठी होगी वो सबसे बड़े दल के रूप में होगी, ठीक है, उसी को ये मिलता है। तो इस समय विपक्ष में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस है, जिसके लगभग 99 सदस्य हैं, तो उसे ही मिलेगा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। और नेता प्रतिपक्ष को क्या होता है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष इसको दर्जा मिलता है, और कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं वही नेता प्रतिपक्ष को भी मिलती हैं। संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इसलिए संसदीय विधि द्वारा निर्मित है, संविधान संवैधानिक नहीं है। अब इसके अधिकार क्या होते हैं? तो जो सदस्यों को ऑफिस अलॉट किया जाता है संसद में, उस ऑफिस के आवंटन में नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिर्फ राय मशुरा लिया जाता है, तो ये भी जानते हैं। संसदीय समितियों के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यहां पे भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार के, या कुछ ऐसे पद हैं, संवैधानिक पद, जिनकी नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष, संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों, वैधानिक भी हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आपने देखा ना कि निर्वाचन आयोग, जो इसकी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें निर्वाचन आयोग में सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा, जब तक सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती या कोई वैकल्पिक अपना नहीं कर लेती तब तक। तो सरकार ने क्या किया कि तुरंत संशोधन करके प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष विरोधी दल का नेता, उसको शामिल कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सूचना आयोग की नियुक्ति में विरोधी दल के नेता का, जो नेता प्रतिपक्ष है, उसकी भूमिका को स्वीकार किया जाएगा, उसकी भी भूमिका रहेगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो सीवीसी होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, उसके बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सतर्कता आयोग, फिर चुनाव आयोग, ठीक है, फिर सीबीआई आए। ये सब चीजों में क्या है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उनके चयन करने में। तो जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष जितना मजबूत रहेगा, सरकार पे उतना ही बेहतर तरीके से लगाम लगाया जा सकता है। तो यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष 10 साल बाद अब जाके लोकसभा में प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि 55 सीटों से अधिक कांग्रेस पार्टी 10 सालों में पहली बार अधिक सीटें पाई, तो नेता प्रतिपक्ष को की भूमिका में कांग्रेस आएगी। और जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष अगर होगा तो बेहतर तरीके से इन नियुक्तियों में भी अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी भूमिका निभा सकता है, और सरकार की आलोचना करना या संसद में सरकार को घेरना या जन उन्मुखी कार्यों को कराने के लिए सरकार पर दबाव बना सकता है। तो ये आज का टॉपिक था हम लोग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू।